हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गार्डन की सैर पे लेके चलेंगे और आज हम देखेंगे कि लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, किस किस तरह के लीव्स होती है, उनका फाइलोटैक्सी कैसा होता है। आज हम ये सारी बातें सीखेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आप एंड तक बने रहिए साथ में और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड ये जो प्लांट लाइफ का चैप्टर है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए हम आप देखते हैं, एक एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर आप मेरे साथ में, सबसे पहले मैं आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये देखो लीफ है, ये देखिए, ये इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसका ये पीटियोल, ये लीफ बेस। ये देखिए, मैं आपको अगर एक तोड़ के दिखाऊं एक लीफ को, तो देखिए ये इसका स्टॉक, और ये देखिए जो पूरी बीच से लाइन जा रही है इसको कहा जाता है मिडरिब। और ये जो आपको साइड में लाइंस दिखाई दे रही हैं ये होती हैं साइड वेन्स, ठीक है। और ये इसका जो पूरा ग्रीन वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लेमिना, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे लेमिना बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें वन साइड इस लीफ का कलर यहाँ पे रेड है, वन साइड इसका कलर ग्रीन है। आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से ही एक प्लांट कैपेबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अभी देखिए आपके सामने एक और दूसरा प्लांट है जिसकी लीव्स आप देख रहे हैं रेडिश हैं। तो आप ये सोच सकते होंगे कि ये इनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए भी इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें रेड कलर है तो कहाँ से क्लोरोफिल हुआ, बट इनमें हिडन क्लोरोफिल होता है, इनमें अंदर हिडन होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इट मीन्स क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। उसके बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये बताया, लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे कि लीफ इस तरह की होती है। आपको ये डायग्राम बनाने में भी पूछते हैं और लीफ का स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जाता है। अगर आपके सामने ये पूरा होगा तो आप इजीली इसको बता पाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, लीफ दो तरह की होती हैं, एक होती है कंपाउंड लीफ और दूसरी होती है सिंपल लीफ। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको क्या बता रही हूँ अभी, वेनेशन कैसा होता है लीव्स में। लीव्स में कैसे वेनेशन होता है और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो अगर आप यहाँ देखिए, मेरे सामने ये दो तरह के प्लांट है यहाँ पे। देखिए इनका लीफ किस तरह का, इस तरह से लंबी लीव्स है। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए इसका जो वेनेशन है, यहाँ पे जो देखिए जो इसके वेन्स हैं वो पैरेलल जा रही है। आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, ये भी देखिए यहाँ पे इनमें वेन्स एकदम क्लियरली पैरेलल हैं। इसमें आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वेन्स पैरेलल जा रही हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है वो मोनोकॉट होते हैं। अभी यहाँ पे आप एक और देखिए लीफ है, ये देखिए। तो ये जो लीफ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपल लीफ बोलेंगे। यहाँ पे हम इसको सिंपल लीफ बोल सकते हैं यहाँ पे, या इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। अगर इसका आप ध्यान से देखें तो इनमें लीव्स का जो अरेंजमेंट है बहुत ही ऐसे, एक और देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए किस तरह का, देखिए एकदम कॉम्प्लिकेटेड नेट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें। यहाँ पे लीफ में पीछे की तरफ से आपको ज्यादा दिखाई देगा, ये देखिए नेट के जैसा पूरा जाली पूरा अंदर इसमें बन रहा है। यहाँ पे इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे भी पैरेलल वेनेशन है, इसमें भी देखिए पैरेलल वेनेशन है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन किस तरह का होता है। ये और जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो डाइकॉट होते हैं, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है मतलब जो नॉर्मल लीव्स होती हैं उनमें डाइकॉट होता है। ये आपको जो दिखाया ये मोनोकॉट दिखाया मैंने। इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कि लीफ हम कैसे पहचानेंगे कि लीफ फाइलोटैक्सी कैसा है, लीफ का फाइलोटैक्सी कैसा है, मतलब लीव्स का एक ब्रांच में अरेंजमेंट कैसा है। हम अभी वो देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, आपको लीव्स का फाइलोटैक्सी बताती हूँ आपको। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको बहुत ही ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसमें देखिए पूरे एक सर्कल में, पूरा आप ध्यान से देखिए तो पूरे सर्कल में ऐसे लीव्स लगे हुए, इसको बोलते हैं वॉल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं लीव्स का वॉल अरेंजमेंट। और आप यहीं पे देखिए, सामने आपके सामने ही देखिए लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये एक लीफ इधर जा रही है, एक लीफ इधर जा रही है, एक इस तरह से जा रही है, आप ये देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक है, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ा, ये उसका स्पेस छोड़ दिया, फिर यहाँ पे दूसरा लीफ है, फिर स्पेस छोड़ा, फिर अदर लीफ है। इसको बोला जाता है, ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। एक है, फिर थोड़ी दूर के बाद दूसरा है, इसको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको अपोजिट अरेंजमेंट दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है अपोजिट अरेंजमेंट। ये देखिए, देखिए दोनों लीफ साथ में इस तरह से लगी हुई है, एक साइड पे, दूसरी दूसरे साइड पे। ये देखिए, आप पूरी ब्रांच में देख सकते हैं कि ये सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ है और अपोजिट लगी, तो इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट फाइलोटैक्सी हो गया यहाँ पे ये। अच्छा, अभी मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हम जो बात करते हैं सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड लीफ, ये देखिए, ये सब सिंपल लीफ है, इसका देखिए लेमिना पूरा स्ट्रेट आ रहा है एकदम, इसमें कोई भी आप कटा पिटा ऐसा नहीं है, एक सिंपल पूरा का पूरा इसका स्ट्रेट लेमिना है। तो ये क्या है? ये है सिंपल लीफ। हम अगर कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ कुछ इस तरह की होती है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि कंपाउंड लीव्स किस तरह की होती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि ये लीफ, ये एक पूरा लीफ होना चाहिए, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट्स में देखिए सेंटर तक ऐसे कट गई, टूट गई, यहाँ पे देखिए कट गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। एक्चुअली ये पूरा एक सिंगल लीफ होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गई है? अपने बिल्कुल मिड रिब तक देखिए कट गई है। इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड लीफ। इस तरह की लीफ को, जैसे नीम ट्री की लीफ होती है, रोज का होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। डायरेक्टली गार्डन में मैं आपको सामने से समझाने का कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि देखो, ये जो भी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, उनका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब आज जो भी आप प्लांट्स देख रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते, ग्रो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें हेल्पफुल होता है? उनमें, उनका फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है आपको पता है कि इनमें लीव्स में बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, वो पोर्स से वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल, ठीक है, एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की वजह से। तो वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सरवाइव कर पाता है। लेकिन कुछ लीव्स का स्पेशल फंक्शन भी होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बिटर गोट का प्लांट देखेंगे। बिटर गोट का अगर आप ध्यान से प्लांट देखें, ये देखिए, ये बिटर गोट की लीव्स हैं। ये देखिए, बिटर गोट की जो, देखिए ये आपको दिख रहा है, देखो ये। तो इसमें देखिए जो लीफ है, वो लीफ टेंड्रल में, देखिए किस तरह से थ्रेड के समान ये लीफ टेंड्रल्स में, ये तो ये सपोर्ट में हेल्प करती हैं। देखिए यहाँ पे ये दूसरे प्लांट में इस तरह से लिपट गया है, उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ये दिख रहा है आपको? देखिए, तो दिस इज टेंड्रल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये टेंड्रल है जो सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका स्टेम बहुत ही वीक है। दिख रहा है आपको कैसा स्टेम वीक है इसका? तो वीक स्टेम को सपोर्ट करने के लिए लीव्स का स्पेशल फंक्शन हो गया कि वो इस तरह से सपोर्ट भी कर रही हैं प्लांट को। दूसरा होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे एलोवेरा का देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए एलोवेरा का देखते हैं हम, ये देखिए एलोवेरा में दिख रहा है आपको? ये देखिए किस तरह से, ये कैक्टस फैमिली का प्लांट है, इसमें देखिए लीफ है ही नहीं, जो लीव्स है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए। तो वो क्यों हुआ? आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये इसके लीव्स नहीं है, ये इसका स्टेम है। ये फ्लैशी जो इसका इतना थिक है, ये इसका स्टेम है। इसकी जो लीव्स है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको अवॉइड करने के लिए इनकी लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई। दूसरा, इसको प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, स्पाइन्स की वजह से कोई एनिमल उसको खा नहीं पाएगा, तो ये प्लांट को प्रोटेक्शन दे। देखिए इसकी लीव्स स्पाइन्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। ये लीव का स्पेशल फंक्शन हो गया यहाँ पे एक ये। देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम की लीफ है। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से देखिए
देखिए, ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये देखिए मैंने आपको ये पहले से करके रखा है। देखिए इसके साइड में से कैसे छोटे छोटे प्लांट्स निकले हैं, ये दिख रहा है। तो ये ब्रायोफिलम की लीफ का स्पेशल फंक्शन है कि वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। देखिए मैंने एक ही लीफ से को इस तरह से मिट्टी में दबा दिया था, तो देखिए उसमें से साइड से, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से साइड से इस तरह से प्लांट निकल आए, है ना। ये कितना कमाल की बात है कि देखो लीफ के साइड से प्लांट्स निकल रहे हैं। देखिए मैं इसको दबा देती हूँ तो पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। आते हैं प्लांट के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट पे, फ्लावर। देखिए ये मैंने आपको सामने एक हिबिस्कस का फ्लावर है ना ब्यूटीफुल। क्यों होता है ये ब्यूटीफुल, आप बता सकते हैं कि कोई भी फ्लावर इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है? हम भी अट्रैक्ट होते हैं तो इंसेक्ट्स भी होते होंगे अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्टिव होता है? इसलिए अट्रैक्टिव होता है कि इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और इसमें क्या हो, पॉलिनेशन में हेल्पफुल हो जाता है इनके लिए। अगर तो देखिए पॉलिनेशन में कैसे, अगर हम बहुत ध्यान से एक प्लांट के फ्लावर को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सबसे पहली बात तो आप देखिए हिबिस्कस इज अ कंप्लीट फ्लावर। हम इसको कंप्लीट फ्लावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसमें एक फ्लावर में जितना भी नेसेसिटी होती है वो सब कुछ इसमें होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं सारे होते हैं। ये देखिए ये इसका है एपिकैलेक्स, ये है एपिकैलेक्स, ये है कैलेक्स, ये देखिए ये इसके कोरोला, ये सारा जो कलर्ड पार्ट आपको दिख रहा है ये है उसका कोरोला, राइट। ये देखिए ये इसके कोरोला। अब ये देखिए बीच में लंबा सा इसका यहाँ पे आपको दिख रहा है। हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम फीमेल पार्ट की बात करेंगे। फीमेल पार्ट को बोला जाता है, फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम क्या, फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल। देखिए अभी फीमेल पार्ट क्या है, ये बीच का देखेंगे हम बहुत ध्यान से। हम ये बीच में देखेंगे। ये देखिए छोटे छोटे आपको ये बीच में ब्लैक से कलर के दिख रहे हैं। ये देखिए ये स्टिग्मा है, स्वेलन पोर्शन स्टिग्मा, और उसका जो नीचे थोड़ा सा ऐसा डंडी जैसा दिख रहा है आपको, ये स्टाइल होता है। और अगर हम यहाँ पे नीचे अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे होता है अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर जाएंगे पूरा तो यहाँ पे होता है अंदर होता है ओवरी, ठीक है। तो ये सेंटर में जो है वो फीमेल पार्ट है। और अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो देखिए जो साइड में आपको येलोइश दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइड में जो येलोइश दिख रहा है वो इसका मेल पार्ट है। तो देखिए मेल पार्ट में क्या क्या है, जिसमें देखिए ये येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस, अगर देखिए मैं हाथ लगाऊं, देखो मेरे हाथ में थोड़ा सा येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस आ जाएगा, तो वो है पोलन्स। पोलन्स किस में लग होते हैं? एंथर में। देखिए लोब लाइक स्ट्रक्चर है, सी देखिए लोब के जैसा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है एंथर। और एंथर ये देखिए पोलन्स दिख रहे हैं आपको, कितना क्लियरली विजिबल हो रहे हैं ये पोलन्स। देखिए मेरे हाथ में लग गए। बस अगर यही पोलन्स है ना, यहाँ से स्टिग्मा पे गिर जाते ये पोलन्स, अगर स्टिग्मा पे इस तरह से किसी भी एजेंट की वजह से, ड्यू टू इंसेक्ट्स, ह्यूमन हेल्पफुल हो सकते हैं, तो अगर यहाँ से स्टिग्मा पे गिर जाते हैं तो पॉलिनेशन होता है। तो मैं आपको मेल पार्ट बता रही थी कि देखिए ये इसका जो लोब के जैसा स्ट्रक्चर है ये इसका होता है क्या, एंथर। और साथ में जो पतली सी आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज फिलामेंट। इसको फिलामेंट बोला जाता है। इस तरह से ये इसका हो गया मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये असेंशियल पार्ट होता है, ये प्लांट का सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है। देखिए इनका काम क्या है, खाली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, लेकिन जो पॉलिनेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो मेल और फीमेल की वजह से ही होता है। तो ये उसका असेंशियल पार्ट होगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा देन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आपको दिख रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए एक और देखिए आप, ये देखिए इसमें भी सेम उसी तरह का है। तो ये हमको, ये देखिए ये आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया मैंने, आप होप समझ पाए होंगे पॉलिनेशन क्या होता है। आपने देखा कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था, दोनों उसमें थे। इसके लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक ही में दोनों है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे इसको, या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, दोनों उसके
आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम पपाया की बात करें तो पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। जो फीमेल प्लांट होता है वो फ्रूट बेयर करता है और मेल प्लांट सिर्फ पोलन्स बनाता है, फ्रूट बेयर नहीं करेगा। फीमेल प्लांट फ्रूट बेयर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। देखिए ये आपको पपाया ट्री दिख रहा है, देखिए इसमें आपको ऊपर दिख रहे हैं फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और इसमें देखो पपाया फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, लेकिन ये फीमेल है जो फ्रूट बेयर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल होता है जिसमें एक में एक ही होता है, राइट। होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा एक आपके लिए मैंने ट्राई किया है आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का। होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।